जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 28वां अध्याय। इससे पहले वाली कथा में हमने सुना है कि कैसे राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास का सेवन करने से पत्नी सहित गोलोक की प्राप्ति हुई और श्री नारायण ने भी पुरुषोत्तम मास का महत्व बताते हुए कहा है कि कोई जाने अनजाने में इसमें स्नान व्रत नियम कर लेता है तो उसे भी गोलोक की प्राप्ति होती है। और कदर्य ब्राह्मण को लोभ के कारण कौन सी योनि की प्राप्ति हुई, यह हम आगे की कथा में सुनेंगे। आइए सुनते हैं आज की कथा। श्री नारायण बोले कि चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर वे अपने योद्धाओं से बोले कि इस कदर्य ने बहुत समय तक लोभ और चोरी की है, इसीलिए प्रथम इसे प्रेत शरीर प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद यह वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातनाएं देंगे। हे भट्ट, धर्मराज के ग्रह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त की आज्ञा प्राप्त करके भयंकर भट्ट लोग उस प्रेत शरीर को पीटते हुए वन में रख दिया। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त करके निर्जन गहन वन में क्षुधा तृषा से अत्यंत व्याकुल होकर वहीं भ्रमण करने लगा और प्रेत योनि में प्राप्त होने वाले दुख को भोगने लगा। उसके बाद फलों के चोरी करने से उसे वानर योनि मिली और वह देवराज इंद्र के द्वारा बनाए हुआ जो उत्तम कुंड है, जो कि मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सद्गति को जाते हैं। वहाँ पर देवता भी दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करते हैं, इसीलिए विद्वान लोगों ने उस कुंड को मृग तीर्थ कहा है। वहीं पर वह प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले कि तपोधन, मेरे मन में एक संदेह है कि त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले उस रमणीय तीर्थ में कैसे वह दुष्ट वानर वास करने लगा। श्री नारायण ने कहा कि कोई चित्रकुंडल नाम का एक महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायण उसकी तारका नाम की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब उन दोनों का मास बीत गया तो अंतिम वाले दिन में स्त्री के साथ उन्होंने उद्यापन किया। उद्यापन विधि पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने सारे ब्राह्मणों को प्रसन्नता के साथ दक्षिणा दी, परंतु अत्यंत लोभी कदर्य उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से गदगद वाणी से बोला कि हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया। आप सर्वथा भाग्यवान हो। तुमने परम भक्ति से इस मास का सेवन किया। आपके माता पिता दोनों धन्य हैं। आपने दूसरे ब्राह्मण को भी बहुत सा धन दिया, तो हे बुरीत, भाग्यहीन मेरे लिए क्यों नहीं देते हो। यह सुनकर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर्य को बहुत सारा धन दिया। वहाँ पर कदर्य ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से उस मास की प्रशंसा करी। इस प्रकार कदर्य ने चित्रकुंडल वैश्य के द्वारा मिले हुए धन को जमीन में गाड़ दिया और कदर्य ने पुरुषोत्तम भगवान की बड़ी पूजा देखी। उस पूजा के दर्शन महात्म्य से उन्हें मृग तीर्थ मिला। वे वहां आकर रहने लगे। नारायण बोले, हे नारद, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसके श्रवण करने से पाप का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया था, उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा करके सीता माता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि सभी देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर श्री राम जी से बोले कि आप वर मांगिए। ऐसा कहने पर
भक्तों को अभय देने वाले प्रभु ने कहा कि यदि आप सब देवता मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अमृत वृष्टि कर दीजिए, जिससे जो वानर मारे गए हैं वे सब जीवित हो जाएं। यह सुनकर सभी देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन करके उठे हुए के समान आए। वे सभी वानर जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमंत, हे जामवंत, वानरों के साथ आप सभी लोगों ने मेरा समस्त कार्य किया है। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दें कि जिसमें यहाँ आप सब लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी इच्छा के अनुसार जंगलों में जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ भी वास करें वहीं के वृक्ष, फूल, फलों से युक्त हो जाएं और नदी मीठे जल वाली होकर शीतल बन जाए। इसीलिए श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से जहाँ भी वानर जाति के लोग वास करते हैं वहीं पर वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब हो जाते हैं। फल फूल भी सुंदर और स्वादिष्ट बन जाते हैं। श्री नारायण बोले कि वह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता है। इसीलिए उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसके जन्म का रोग था। जिस पीड़ा से मुख के घावों में दिन रात रुधिर बहा करता है, इस पीड़ा के कारण वह वानर चंचलतावश वृक्षों में से उत्तम फल तोड़कर मुख के पास ले जाता और बहुत से फलों को जमीन में गिरा देता। वहाँ वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। चंचलतावश वह वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता। उसे लगता कि दूसरा सुख देने वाला होगा। इस तरह किसी समय वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और शरीर के टूट जाने से उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस प्रकार वह दुख को प्राप्त करता रहा। देवयोग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस मास में उसी प्रकार शीतवात से वह पीड़ित रहा। किसी समय बहुत पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचा। भूख से युक्त चपलता से वह ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए बीच में कुंड आया। शिथिल इंद्रियों तथा जर्जर शरीर के कारण वह उस कुंड के तट भाग में आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते हुए दिन बीत गए। 5वें दिन के मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा हुआ वह देह को उसने त्याग कर दिया। उसी समय वहाँ पर वैष्णवों का एक विमान आया, जिसमें भैरी मृदंग वेणु वीणा का महान शब्द हो रहा था। उस विमान को देखकर दिव्य देहधारी वानर विस्मय को प्राप्त हुआ। वह कदरित तर्क करने लगा कि मुझ दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ है। मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है कि जिसमें मैं हरि भगवान के पद को जाऊं। श्री नारायण ने कहा, इस प्रकार कदर्य ने बहुत तर्क किया और उसके सुख का बहुत बड़ा दिव्य खजाना उसे मिल गया। हरि भट्टों ने उस कदर्य का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनयपूर्वक उसे नमस्कार करके कहा, इति श्री ब्रह्म नारदी पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये अष्टविंशो अध्यायः। श्री पुरुषोत्तम मास की सभी कथाओं को श्रवण करने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पुण्यदायी कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।